बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्पाइनल केयर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजर्ड पेशेंट्स। अब हमने किस किस तरह स्पाइनल केयर को प्रोवाइड करना है अगर कोई इंजर्ड पेशेंट है। नंबर 1 पे हमारे पास जो इसकी गाइडलाइन होंगी वो क्या होंगी कि सबसे पहले हमने सिचुएशन को असेस करना है। असेस द सिचुएशन बिफोर मूविंग द पेशेंट, असेस द सीन फॉर पोटेंशियल डेंजर एंड इंश्योर पर्सनल सेफ्टी। सबसे पहले हमने पर्सनल सेफ्टी को चेक करना है। एक्टिवेट एमरजेंसी सर्विस, हमने एमरजेंसी हॉस्पिटल में कॉल करनी है। उसके बाद क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है मूवमेंट ऑफ द पेशेंट स्पाइन को। मूवमेंट ताकि नहीं होनी चाहिए ताकि उसकी इंजरी उससे इंक्रीज ना हो सके। अवॉइड करनी अननेसेसरी ट्विस्टिंग को, बेंडिंग को, रोटेशन ऑफ द नेक और बैक को। स्टेबलाइज करना है हेड और नेक को। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं, मैनुअली उस बंदे की हेड और नेक को स्टेबलाइज करना है। यूज़ ऑफ स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, इस पिक्चर में दिखाया गया स्पाइन इमोबिलाइजेशन। नंबर 1 पे देखिए सर्वाइकल कॉलर एप्लीकेशन अप्लाई करना है हमने। लॉग रोल टेक्निक को हमने अप्लाई करना है। ठीक है, उसको टिल्ट करके उसके बाद हम स्टेचर प्लेस करना है। 3 में देखें कि इमोबिलाइजेशन ऑन फर्म सर्विस, स्पाइन बोर्ड वगैरह पैडेड सर्फेस पे हमने उस इमोबिलाइजेशन को टेक प्लेस करना है। इफ़ अवेलेबल यूज स्पाइनल इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस लाइक अ सर्वाइकल कॉलर एंड अ लॉन्ग स्पाइन बोर्ड वगैरह। कोलैबोरेट करना है एमरजेंसी सर्विस के साथ। लॉग रोल टेक्निक को अप्लाई करना है अगर ज़रूरी होती है। अब हमारे पास लॉग रोल टेक्निक क्या होती है, इसमें हम टर्न करते हैं पेशेंट को, सिंगल यूनिट को विद असिस्टेंट टू मेंटेन अ स्पाइनल अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट को सिक्योर करना है, सिक्योर द पेशेंट। उसके बाद हमने क्या करना है, एडिक्वेट बेडिंग उसको प्रोवाइड करनी है ताकि हम जितना हो सके हमने उसकी स्पाइनल इंजरी को मिनिमम करें। प्लेस बेडिंग अराउंड द पेशेंट हेड नेक एंड बॉडी प्रोमिस टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रिवेंट प्रेशर स्कोर्स वगैरह। अवॉइड रिमूविंग हेलमेट्स, अगर जो हमने उसके सर पे हेलमेट प्लेस किया हमने कोशिश करनी है हम इसको रिमूव ना करें। इफ़ द person इज़ वेयरिंग अ हेलमेट अवॉइड रिमूविंग इट अनलेस इंटरफेयर विद द एयरवे मैनेजमेंट एंड यू ट्रेन डू सो। देखें अब ये जैसा कि हमने साइन एक दिखाया गया है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट डू नॉट रिमूव हेलमेट। उसके बाद करना है कि हमने उसकी न्यूट्रल मेंटेन करनी है अलाइनमेंट को। पेशेंट की जो न्यूट्रल अलाइनमेंट है जिसके ऊपर हमें फील होता है कि पेशेंट हमारा स्टेबल रह सकता है, हमने उसको मेंटेन रखना है। उसके बाद क्या करना है, हमने कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी है उस बंदे की, उसके वाइटल साइंस की, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, जब हम उसकी शिफ्टिंग कर रहे होंगे एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट टू एमरजेंसी सर्विस एरिया तक, हॉस्पिटल तक। ठीक है, हमने वो भी साथ साथ चेक करने हैं। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, अगर पर्सन कॉन्शियस है तो हमने उसके साथ नॉर्मली स्टेबली कम्युनिकेशन को टेक प्लेस भी करना है। प्रोवाइड करना रीअश्योरेंस को और इन्फॉर्मेशन को अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोसेस। असिस्ट करनी है एमरजेंसी सर्विस अपॉन अराइवल, जिस टाइम पे एमरजेंसी सर्विस हॉस्पिटल में पहुंचती है उस टाइम पे हमने उसको साथ साथ असेस भी करना है। अपॉन अराइवल ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड अ कंसाइज हैंड ओवर इंक्लूडिंग डिटेल ऑन स्पाइनल प्रिकॉशंस वगैरह। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।